हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूं अर्शकान सर, आपका फेवरेट मैथ्स ट्यूटर। और जैसे आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 3.3 हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे भी थे। ओके, और तब अचानक से लाइट चला गया था आई गेस, इसके लिए हमको स्टॉप करना पड़ा था। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और पहले ही बता दूं भाई, आज का लेक्चर थोड़ा सा दिमाग पे हेवी रहने वाला है। ओके, तो जिसका ये तैयारी है कि भाई मेरे को हेवी लेक्चर चाहिए, या जो रेडी है कि हाँ सर ब्रिंग इट ऑन, दो मेरे को हार्ड क्वेश्चंस करूंगा मैं सॉल्व, ठीक है, तो वही आज का लेक्चर देखना। वरना भाई मैं तुमको एक ट्रिगर्ड वार्निंग दे देता हूँ कि आज के लेक्चर के बाद थोड़ा सा तुमको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। ओके, तो लाइक नहीं, जोक्स अपार्ट, ठीक है, ऐसे ही लाइक किडिंग कर रहा था मैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो यार मेरा ना क्या मन कर रहा था पता है, हमने मैथ्स मैथ्स तो बहुत पढ़ लिया, चलो आज ना हम खिचड़ी बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो देखो आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगेन फिर जो हमारा देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो हो गया, आ गया भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से ना खिचड़ी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे खिचड़ी क्वेश्चन? आज हम लोग मैथ्स नहीं करेंगे भाई, आज डिफरेंशिएशन ही सीखेंगे। आज सीखेंगे खिचड़ी बनाना। जो तुमको सिखाता हूँ खिचड़ी कैसे बनाते हैं। तो जिस सबको अगर पता है वो खिचड़ी कैसे बनाते हैं, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस रहता है। बट अगर मैथ्स में खिचड़ी बन रहा है तो भाई कुछ तड़का तो लगने वाला है, ठीक है अलग सा। तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू x रेस टू 2x। ओके, y इक्वल्स टू x रेस टू 2x। अरे एक सेकेंड, थोड़ा सा हम पेन को डार्क कर लेते हैं। 4 पे, 5 पे नहीं, 4 पे ठीक रहेगा। ओके, y इक्वल्स टू x रेस टू 2x, ठीक है। दिख रहा है सबको ये क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू x रेस टू 2x। तो अब हमको पता है कि जब x के रेस्ड वाले फंक्शन में x होगा, इसका मतलब अगर x का एक्सपोनेंट ही अगर x होगा, तो वहां पे हमको कौन सा रूल यूज करना है? वहां पे यूज करना है लॉग वाला यूज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्या कर लिया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो अब हो जाएगा लॉग वाई इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ऑफ x रेस टू 2x, ठीक है। लॉग ऑफ x रेस टू 2x। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा सर का मुकुट वाला जो रूल था, ठीक है, ये जो हमारा राजा है वो क्या करेगा, मुकुट निकाल के आगे रख देगा। तो अब क्या करेंगे हम, लॉग वाई इक्वल्स टू x रेस टू 2x लॉग ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस क्या किया, यहाँ पे हमने जो है उस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो सेकेंड स्टेप में अब हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन आएगा 1/y और dy बाय dx, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा कि 1/y क्यों है। अगर किसने पूछा, सीधा उसको ऐसा फटका लगाऊंगा कि वो सीधा पिछले लेक्चर में जाके पूछेगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया कि ये जो y है ये एक अलग वेरिएबल है, हमको डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो नॉर्मल x वाला रूल लगाएंगे और उसके बाद dy बाई dx भी लिख देंगे। अब देखो, ये जो दो फंक्शन है हमारे x रेस टू 2x और log x, ये है मल्टीप्लाई में। कैसे मल्टीप्लाई? तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला रूल, इसको छोड़ो उसको मारो, फिर इसको छोड़ो इसको मारो। तो x रेस टू 2x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 2x। तो अब क्या आ गया, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो x रेस टू 2x इंटू 1/x तो हो गया, ठीक है, प्लस log x ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 2x। भैया यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ देखो,
हमको जो बेसिक फॉर्मूलाज पता है वो x रेस टू n का पता है ना। इसका मतलब है क्या, जब x के पावर कोई नंबर होगा, ठीक है, x रेस टू समथिंग नंबर, तो हमको रूल पता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, x रेस टू 2x, नाउ द एक्सपोनेंट्स, नाउ द एक्सपोनेंट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे तुमको अगेन लॉग वाला रूल लगाना पड़ेगा। बट देखो लॉग वाला तो हमने पहले ही लगा दिया ना, अब वापस मेरे को लॉग लगाना, तो क्या करना पड़ेगा, तो भाई साहब इसको अलग से लिख लो ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट x रेस टू 2x इक्वल्स टू u, ठीक है, हमने क्या किया, x रेस टू 2x इक्वल्स टू u ले लिया। अब यहाँ पे लॉग लग सकता है क्या, ठीक है, अब यहाँ पे लॉग लग सकता है, ठीक है। ऐसे लिखने के बजाय मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, ठीक है, लेट u इक्वल्स टू x रेस टू 2x। अब क्या आएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या आ गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे भाई, ये हो गया log u इक्वल्स टू, ये हो गया log x रेस टू 2x, ठीक है। लॉग तो देखो हमारा कैसा हो गया भाई, लॉग लॉग में हो गया, क्या हो गया, प्रसाद हो गया, सब में बट रहा है, ठीक है, u को भी लगेगा x को भी लगेगा, सब में बटेगा भाई प्रसाद, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रेस टू x जो है आगे आ जाएगा, ठीक है। 2 रेस टू x क्या हुआ, आगे आ गया, राजा के मुकुट वाला रूल आ गया। इक्वल्स टू क्या है, log u, यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा, log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई यू डी यू बाई यू एक्स। क्यों, क्योंकि u जो है अलग वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। देखो ये जो है ना डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमको आगे भी आने वाला है, कहाँ पे, इम्प्लिसिट फंक्शन में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे तो रेफरेंस पीछे पीछे का ही रहेगा। जब ह्यूमन भी इवॉल्व करता है, जब हम भी टेक्नोलॉजी एडवांस करते हैं, तो क्या करते हैं, सारा हम हिस्ट्री से सीखते जाते हैं, हिस्ट्री में हमने क्या सीखा उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करके फिर हम कोई नई चीज बनाते हैं। बट अगर हमने कोई नई चीज बनाई, कोई नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर ली, इसका मतलब हमारी हिस्ट्री को भूलना है क्या, हमारे रूट्स को नहीं भूलेंगे, ठीक है, उनको याद रखेंगे। तो ऐसे ही याद रखना कि जब भी x के अलावा कोई अलग वेरिएबल आ रहा है, तो देखो रूल हमारे x वाले ही यूज करो। जैसे x के रिस्पेक्ट में अगर log x आता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो log u का भी क्या हो गया, 1 बाई यू। बट जस्ट बिकॉज इट इज एन डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है, जो डिफरेंट वेरिएबल था इसलिए हम क्या करेंगे, उसको du बाई डी एक्स भी लिखेंगे। इक्वल्स टू क्या आएगा, अब देखो भाई साहब यहाँ पे मल्टीप्लाई आता है 2x इंटू लॉग एक्स, ठीक है, 2x इंटू क्या है, लॉग एक्स। अब तुमको देख के पता चल जाना चाहिए कि हाँ सर मल्टीप्लाई, हाँ सर पकड़ो मारो वाला रूल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2x को रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स को रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, इक्वल्स टू क्या होगा, 2x लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई एक्स, तो अपॉन में चला जाएगा, प्लस log x, 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है इधर अपॉन x सीधा कैसे लिख लिया, तो देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ठीक है। लोड नहीं लेना है भाई, मैथ्स में जिसने लोड ले लिया तो उसका काम ही खत्म हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई एक्स कर दिया, ओके। अब क्या होगा, देखो x से x कैंसिल कर सकता हूँ ऑब्वियसली, 2 मल्टीप्लाई होगा आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस 2 लॉग, सबको समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, ठीक है। क्या बोला, किसको नहीं समझ में आया, फिर जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार लास्ट में भी एक्सप्लेन करूंगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो अब लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको 2 प्लस 2 लॉग, तो अब क्या आएगा बताओ, ठीक है। अब क्या आएगा, तो डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, u का वैल्यू क्या था, x रेस टू 2x पुट कर दिया। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 log x है। अगर 2 कॉमन निकालेंगे, तो जब हम कॉमन निकालते हैं ना, तो उसका बेस समझो क्या होता है, जब भी हम कॉमन निकालते तो बेसिकली हम उस पूरे टर्म को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब भी तुम कॉमन निकाल रहे हो कुछ चीज, अगर न्यूमरेटर से निकाल रहे हो तो डिवाइड कर रहे हो,
डिनोमिनेटर से निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब जहाँ पे कंडीशन आएगा वहां पे मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे बस समझ लो, अगर दोनों में से टू कॉमन निकाल रहे तो दोनों को डिवाइड बाई टू कर रहे। ओके, टू कॉमन निकालना मतलब डिवाइड बाई टू कर रहे, तो टू को डिवाइड बाई टू करेंगे तो क्या आएगा, अंदर बचेगा वन, और यहाँ पे टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, लॉग एक्स। ठीक है, सबको दिख रहा है। तो ये हमारे पास आ गया डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमारी ये स्टेप भी क्या हो गई, खत्म। तो देखो यहाँ पे जो है एक्स रेस टू टू बाई एक्स जो है उसका ही डिफ्रेंसिएशन हमने फाइंड किया, उसको ही यू लिया था, उसको ही फाइंड किया था। तो ये हमारे भाई साहब कहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे, ये हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, तो जो हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा कितना टर्म देख लो, एक्स रेस टू टू एक्स इंटू वन बाय एक्स प्लस, ठीक है, लॉग एक्स वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू टू एक्स बाय एक्स, ऐसे ही था। ठीक है, एक बार चेक कर लेते क्या था, एक्स रेस टू टू एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई, एक्स रेस टू टू एक्स टू इंटू वन प्लस लॉग एक्स, एक्स रेस टू टू एक्स और टू इंटू वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये देखो ये हमारा पूरा लॉग आ गया। ठीक है, इतना देखो हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में y को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू ये जो पूरा टर्म एक्स रेस टू टू एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स रेस टू टू एक्स इंटू टू वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, और पूरा टर्म एज इट इज। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स तो क्या था, एक्स रेस टू टू एक्स था। ठीक है, और अंदर सारा एज इट इज, एक्स रेस टू टू एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स। टू को आगे भी ले सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी करो, वहीं पे रहने दो, सिंपल लगेगा। वन प्लस लॉग ऑफ, और ये इसका ब्रैकेट आ गया और ये इसका ब्रैकेट आ गया। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, खत्म। ठीक है, एक बार ये देख लो, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सबको समझ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन सॉल्व किया क्या, नहीं भाई। बहुत से बच्चे तो क्या बोलेंगे, सर डिफ्रेंसिएशन सॉल्व नहीं किया आपने, तो भाई खिचड़ी बना दिया इसको। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि भाई आज मैथ्स नहीं सिखाऊंगा, आज सिखाऊंगा खिचड़ी बना। बट खिचड़ी कैसे बनाएंगे, सिंपल वे में। ठीक है, तो एक बार ये खिचड़ी जो भी हमने की है उसको एक बार अच्छे से हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने क्या किया, हमको दिया था टर्म y इक्वल्स टू एक्स रेस टू टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है, x का एक्सपोनेंट एक फंक्शन ऑफ x है, उसका भी एक्सपोनेंट फंक्शन ऑफ x। मतलब ही क्या हुआ, इसका मतलब ही दो बार तुम्हारा लॉग लगने वाला है। एक बार लॉग लगाया, दोनों में बट गया, जो भी टर्म था आगे आ गया। ठीक है, दोनों में क्या हुआ, मल्टीप्लाई वाला रूल लगा। जैसे ही मल्टीप्लाई वाला रूल लगा तो क्या आया, आ गया हमारा आंसर, एक्स रेस टू टू एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स। अब एक्स रेस टू टू एक्स जो है ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये भी हमारा देखो एक्सपोनेंट में एक्स आ गया, तो उसको हमने यू कंसिडर करके उसका डिफ्रेंसिएशन जब किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये भी कैसे आई, जब उसको दोनों साइड लॉग लिया, ठीक है, फिर जंप करके आगे आया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई थे तो क्या करना पड़ा, दोनों को एक बार छोड़ो एक बार मारो करना पड़ा। उसके बाद जो है आगे चल के हमारे पास फाइनली ये मिल गया, टू कॉमन लिया है बस उधर एक स्टेप है। फिर लास्ट में वन बाय वाई डी एक्स, वो जो वैल्यू था यहाँ पे पुट किया हमने लॉग एक्स के आगे। ठीक है, log x के आगे जो है ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई था, और यहाँ पे टू कॉमन निकाला है इसलिए ये एक और ब्रैकेट आ गया, फिर ये ब्रैकेट आ गया, log x से पूरा मल्टीप्लाई, फिर ये जो x रेस टू टू एक्स पूरे टर्म से मल्टीप्लाई।
ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी करने का ट्राई किया। बस देखो, जब भी तुम खाना खाते हो तो कैसे खाना खाते हो? ठीक है, जब थाली रखी है तो पूरी थाली साथ में कब पक जाओगे कि एक एक निवाला करके? भाई एक एक निवाला करके खाओगे ना। तो जो डिफ्रेंसिएशन है ना, इसके जो हमने अभी खिचड़ी बनाई, इसको भी पूरा नहीं कपकना है। कैसे करना है? एक एक निवाला, वन बाइट एट अ टाइम। ठीक है, तो वन स्टेप एट अ टाइम देखो, सब कुछ देखो अच्छे से, जितना हमने सीखा वही सब है, उसके बाहर का कुछ नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है, लेंदी हो रहा है। हमको ये समझना है भाई कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, कौन सा क्वेश्चन लेंदी होता है। ये क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर। ये क्वेश्चन लेंदी है क्या? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन कैसा है? लेंदी है, बट डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। इसे डरने की कोई जरूरत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा करे बताओ, कौन सा करे, कौन सा करे। ये वाला तो देखो हमने किया था आई गेस, ये वाला तो मेरे को बहुत सिंपल लग रहा है, तुम लोग खुद भी कर लोगे। ठीक है, बस लॉग लोगे तो क्या होगा, एक्स रेस टू एक्स आ जाएगा लॉग ई। यहाँ पे एक बात क्या याद रखना, लॉग ए का आंसर, सॉरी लॉग ए का जो वैल्यू होता है वो होता है वन। ठीक है, तो लॉग ए आएगा, उसको वन कर लो। अब कौन सा सॉल्व करे? जे वाला हमने सॉल्व किया था, ठीक है आई गेस। जे वाला नहीं किया था, y इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई एक्स रेस टू एक्स। चलो ये वाला करके देखते हैं, y इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई एक्स रेस टू एक्स। y इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई एक्स रेस टू एक्स। बताओ इसमें क्या हुआ, जल्दी बताओ। x के फंक्शन में रेस टू एक्स, ठीक है, x के फंक्शन में रेस टू एक्स। अब यहाँ पे ये कोई नहीं बोलेगा कि सर यहाँ पे वन प्लस वन बाई एक्स है, इसका मतलब x इधर भी दे दो, x इधर भी दे दो। नहीं, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ठीक है, मैथ्स जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है भाई उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। ठीक है, मैथ्स हमको थोड़ा सा देखो लाइक थोड़ा टेढ़ा ही है। ठीक है, मैथ्स तो उसको थोड़ा टेढ़े तरीके से समझने का, थोड़ा इसका अप्रोच टेढ़ा ही रखने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तुम्हारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये जो एक्स है अंदर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा। तुमको एक्सपोनेंट्स के रूल देखो हुए हमको आई गेस 8th या 9th में हुए। जिसको भी लाइक नहीं पता है एक बार वो जाके देखो, अगर नहीं तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन क्या आ गया, बोथ साइड्स। तो अब क्या करेंगे, log y इक्वल्स टू log ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स रेस टू एक्स। तो अब ये x जंप करके आगे आ गया, log ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स, इधर क्या आ गया log y। यहाँ पे क्या हो गया सर, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। पहला स्टेप क्या हो गया गाइस, कंप्लीट। अब जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो x इंटू लॉग वन प्लस वन बाई एक्स, इसका मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसको छोड़ो उसको मारो रूट। तो log y का क्या आएगा, वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, x को एज इट इज रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ log वन प्लस वन बाय एक्स प्लस log ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू, अब देखो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स। बट ये क्या है, लॉग वन प्लस वन बाय एक्स है। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, कुछ याद आ रहा है? यू सब्स्टिट्यूट करते थे, फिर लॉग यू वन बाई यू लिखते थे, फिर अगेन उस यू का डिफरेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वही है, ठीक है, सब कुछ हमारा पीछे का ही है, कुछ नया नहीं सीख रहे। जितना हमने देखो लॉग के बारे में सीखा वो नया था कि लॉग के प्रॉपर्टीज क्या है, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों पे स्प्लिट, डिवाइड होगा तो माइनस, जो आगे आने वाला है। ठीक है, रेस टू पावर होगा, आगे जंप करेगा लॉग ई वन होगा। उतना ही नहीं हुआ, बाकी ये जो है ये तो भाई हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो इसको भी लगे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पहले का लेक्चर देखो, उनको अच्छे समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स। तो ये x जो है ये पूरा टर्म है ना, पूरे टर्म को नीचे लेना पड़ेगा। जब पूरा टर्म नीचे आएगा तो ऐसे हो जाएगा वन प्लस वन बाय एक्स।
मल्टीप्लाइड, ठीक है, ज्यादा बड़ा लाइन कर दिया भाई, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + 1/x प्लस लॉग 1 + 1/x। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन में इतना आगे, अगर अगर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, इसका क्या मतलब हो भाई, पूरा बिल्डिंग बना दिया और अब बोल रहे हैं कि भाई सीमेंट क्या होता है, ठीक है, वैसी बात हो गई है। तो ये आ गया लॉग 1 + 1/x, 1 + 1/x, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या आएगा बताओ, 1/y dy/dx इक्वल्स टू x अपॉन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में और पूरा नीचे, तो पूरा जाएगा हमारा डिनोमिनेटर पे, क्या आ जाएगा 1 + 1/, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + 1/x। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है गाइस, 0। 1 का डिफरेंशिएशन क्या है, 0। मतलब इधर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो, 1 नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कांस्टेंट। ये 1 क्या है, कांस्टेंट है। क्यों सर, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो उसको छोड़ के बाकी सारे हमारे लिए कांस्टेंट्स। तो ये हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, 1/x का क्या होगा, -1/x²। ये क्या होगा, -1/x²। ये कैसे आया, इधर दिखा देता हूँ, ठीक है। 1/x हमारा क्या होता है, x⁻⁻1, ठीक है। 1/x क्या होता है, x⁻⁻1। कैसे आया ये, तो देखो जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में होगा और जब वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो उसका जो भी पावर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, ऊपर गया -1। अब इसका देखो x⁻⁻1 जो है, ठीक है, इसका d/dx किया मैंने x⁻⁻1 का, तो देखो x⁻n वाला लगेगा ना, n इंटू x⁻n−1, तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू x⁻1−1, ठीक है, इक्वल्स टू -1 इंटू x⁻⁻1−1 इक्वल्स टू -1। x की पावर देखो निगेटिव आ गई, तो नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो हो जाएगी पॉजिटिव। तो देखो ऐसे हमारा जो है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, -1/x², ठीक है। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। आगे क्या है, x अपॉन 1 + 1/x इंटू इसका d/dx प्लस लॉग ऑफ 1 + 1/x। अब देखो थोड़ा और आगे चलते, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस फ्रैक्शन को भी, ठीक है, अगर इक्वल कर दूं या फिर इनका अगर एलसीएम लूं, तो ठीक है, मैं इस x को ऊपर लेके जा सकता हूँ। अब उसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे जो है पैनिक मत हो, ठीक है, हम थोड़ा सा बस आगे जा रहे। अगर मैं तुमको बोलूं, ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं 1 + 1/2 है, इसका आंसर क्या आता है, सब बोलोगे सर 3/2 आता है। कैसे आता है 3/2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हो, मतलब क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, क्या लेते हो, एलसीएम लेते हो ना। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 2 हो जाता है, +1 ऐड करते हो अपॉन 2, मतलब 3/2 आता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, सबको तो इतना फ्रैक्शन एडिशन पता ही होगा, ठीक है। अभी हम 12th में आ गए भाई, अभी हमको इतना तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मैं हूं ना, ठीक है। बता दिया तुमको, अभी बताने के बाद तो समझ में आया, ठीक है। क्या किया, 1 + 1/2 किया, तो क्या हुआ, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, मतलब डिनोमिनेटर था 1, ठीक है। जब भी दो फ्रैक्शन को ऐड करते हो, रूल है, लिख लो, लिखना है तो लिख लो, जब भी दो फ्रैक्शन को ऐड करते हो तो उन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए, और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए या तो लेते हो एलसीएम, जिसको एलसीएम नहीं पता है तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और अगर एलसीएम लेना भी नहीं आता तो सिंपली क्या करोगे, 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो भी डिनोमिनेटर होगा उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 2 से 1 को किया तो इधर 2 से नीचे भी करना पड़ेगा, अगर 1 से इसको किया 1 से नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2/2, ठीक है, ये तुम्हारा बन जाएगा 2/2, और ये तुम्हारा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 एज इट इज। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो अब ऊपर तुम ऐड कर सकते हो और डिनोमिनेटर सिंगल टाइम ले सकते हो, ठीक है।
आई होप सबको ये क्लियर है, सबको ये क्लियर है ना? ठीक है सर, क्लियर है। आगे बढ़ो सर, चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे सेम केस होगा, ठीक है। अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, x से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो x ही आएगा प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या आया, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये देखो डिनोमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या, नहीं भाई, ये गलती गलती से भी मत करना। ठीक है, ये x क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई को चला जाए। ठीक है, तो क्या होगा अभी हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ये हमारा टर्म बन गया। ओके, क्या हुआ, एलसीएम लिया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आया। ये जो एक्स है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ओके। आगे बढ़ते, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 0 + -1/x²। ठीक है, इससे उसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, प्लस लॉग ऑफ 1 + 1/x। ठीक है, देखो यार बेचारा लॉग 1 + 1/x तो ऐसे मिडल चाइल्ड की तरह पढ़ा है, उसको कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। ठीक है, सारे ऑपरेशन सही पे हो रहे। तो अब क्या होगा, 1/dy/dx क्या आ गया, -1/x+1 प्लस लॉग ऑफ 1 + 1/x। सबको समझ गया, दोनों मल्टीप्लाई था, सेम वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स ले रहे हो जिनका रिएक्टिविटी सेम है, दोनों जब मिक्स होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। अब ना इसका ज्यादा रिएक्टिविटी ना इसका, ये सब थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, मेरा साइंस बैकग्राउंड है, थोड़ा भाई केमिस्ट्री बाहर आ जाता है, साइंस बाहर आ जाता है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप भाई, फाइनल बैटल, फाइनल बॉस बैटल क्या होगा, 1/y, y वहां पे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और देखो क्या करो, बस प्लस वाला टर्म पहले लिख दो, माइनस वाला टर्म बाद में लिख लो। ठीक है, क्या होगा, लॉग ऑफ 1 + 1/x माइनस 1/x+1। ओके, और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y की वैल्यू क्या थी, 1 + 1/x रेज टू x, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा log ऑफ 1 + 1/x माइनस 1/x+। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। ठीक है, ये उतना खिचड़ी नहीं था, अगर मेरे को लगता है ये उतना खिचड़ी नहीं था, है ना, अगर ठीक से देखोगे तो। देख लो, y equals to 1 + 1/x raised to x था, टेकिंग log on both sides किया, log y equals to log 1 + 1/x raised to x, log ले लिया, सिंप्लीफाई किया, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया, फिर वो आगे तक पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे तुमको अगेन u नहीं लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमने जब log लिया उसके बाद हमको कोई फंक्शन रेस टू एक्स नहीं मिला। अगर वो केस होता तो तुम अगेन u सब्स्टिट्यूट करके उसको log लेते, फिर उसको log से सॉल्व करते। ठीक है, आई होप सबको क्लियर, गिर जाता, आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग लग रहा होगा, उठ के जाओ भागते भागते, मुंह पे पानी मार के। ठीक है, तो थोड़ा फ्रेश लगेगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, डिफ्रेंसिएशन पढ़ते वक्त भाई होता है, बहुत बारी बहुत बच्चों को हो जाता है। और अगर जिसको नहीं हो रहा है भाई, सल्यूट टू यू। अगर तुम इतना झेल पा रहे हो ना भाई, जिंदगी में तुमने कुछ भी झेल लिया। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन के थ्रू जा रहे हो, मतलब भाई फिर तो सब कुछ कर सकते हो भाई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्या बोलते हो, करे इसको, करना है इसको सॉल्व। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3x - 1 अपॉन 2x+3 इंटू 5 - x ब्रैकेट्स को। ठीक है, 3x - 1 2x+3 5 - x ब्रैकेट्स को, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3x, एक सेकेंड, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3x - 1 अपॉन
ओ शिट, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स। सिर्फ x का स्क्वायर था आई गेस, है ना? नहीं, 5 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ओके ओके, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। दिखने में तो भाई काफी डरावना दिख रहा है, बट इतना डरावना है नहीं यार। चलो देखते हैं हम लोग कितना डरावना है ये एक्चुअल में। अब देखो यहाँ पे तुमको एक बात याद रखनी है, जब किसी भी चीज का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करो तो उसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते, ठीक है? देखो क्यूब रूट ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू 1/3। ये कैसे आया? देखो जब हम लोग स्क्वायर करते तो क्या करते, एक्स रेस टू 2, क्यूब करते एक्स रेस टू 3। तो देखो अभी अपोजिट कर रहे स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा एक्स रेस टू 1/2। सिमिलरली क्यूब रूट क्या आएगा, एक्स रेस टू 1/3। तो सारा जो भी देखो एक क्यूब रूट है, मतलब ये पूरा जो ब्रैकेट है उसको रेस टू 1/3। ओके, तो देखो जो भी ये पूरी चीज है हमारी 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, इसको रेस टू है 1/3। अब देखो गाइस, जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, log y इक्वल्स टू log ऑफ जो पूरा टर्म है हमारा 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर रेस टू 1/3। पहला रूल क्या करेंगे, 1/3 आगे ले लेंगे, तो आ गया 1/3 log ऑफ 3x माइनस 1 log ऑफ, अरे log ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 इंटू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मेन कैच आ रहा है, ठीक है? मेन कैच अभी लाते हैं, देखो तो बेसिकली अब देखो, अभी तक हमने जो सारे लॉग वाले जो रूल्स अप्लाई किए वो सारे एक्सपोनेंट्स वाले थे। कौन से थे? एक्सपोनेंट्स वाले, कि अगर कुछ रेस टू पावर होगा आगे आ जाएगा। बट याद करो अगर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा उसके लिए भी कुछ रूल दिया था क्या? तो हाँ सर दिया था, ठीक है। एक बार देखो तुमको दिखा देता हूँ कि जो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास कोई रूल दिया हुआ था। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा वैसा ही है, तो देखो उसका रूल क्या था हमारे पास, ये वाला, देखो ये वाला और ये वाला, कि अगर दो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे उनको अगर लॉग ले लो, दोनों में लॉग स्प्लिट होगा, बीच में एडिशन। दोनों डिवाइड होंगे, दोनों में लॉग स्प्लिट होगा, बीच में सब्सट्रैक्शन। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया क्वेश्चन? छुप तो नहीं सकता हमसे। 3x माइनस 1 2x प्लस 3 5 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है? तो अब देखो अब क्या होगा, जब हमने यहाँ पे लॉग लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ये डिवाइड है दोनों, 3x माइनस 1 तो 2x प्लस 3 5 माइनस एक्स जो है डिवाइड है, उसको क्या है डिवाइड, दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं आराम से यहाँ पे, ठीक है? अब क्या होगा देखो, log y इक्वल्स टू 1/3 इंटू, अब देखो दोनों डिवाइड है, मतलब क्या होने वाला है, माइनस log ऑफ 3x माइनस 1 माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स स्क्वायर। बट भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो अगेन मल्टीप्लाई, ठीक है? तो यहाँ पे भी इसको अलग से प्रसाद देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर, तो चलो उसको भी देते हैं अलग से। तो log ऑफ 3x माइनस 1 हो गया माइनस log ऑफ
अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे तुमको एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब देखो पूरे इसका ऑपरेशन करने वाले हैं ना, तो यहाँ पे सिंपली एक ब्रैकेट डालो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब ये दोनों मल्टीप्लाई है तो लॉग में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। लॉग में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लॉग ऑफ फाइव माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो जब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबको क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट, या सबको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। अगर ये ब्रैकेट नहीं लेते तो सिर्फ इसको तुम माइनस साइन लगाते, आगे वो प्लस लिख देते, जो तुम्हारा क्या हो जाता है, रॉन्ग। और यही तो चाहता है मैथ्स कि तुम रॉन्ग हो। बट हम क्या बोलेंगे, नहीं भाई तू बाप है तो हम बाप के भी बाप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले अच्छे से ब्रैकेट लेंगे जिससे हमको समझ में आए, ठीक है, ओके। तो अब आगे, अभी भी देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, ओके। अभी तक हम एक्चुअल क्वेश्चन तक नहीं आए, अभी तक हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस साइन इसको भी लगेगा, बट एक सेकेंड, इसके पहले लॉग फाइव माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रेस टू टू। अब देखो वो आएगा ना रूल हमारा राजा के मुकुट वाला, तो टू आगे आ जाएगा ना, तो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और टू आगे आ गया, और लॉग ऑफ फाइव माइनस एक्स। तो देखो गाइस, अभी जाके ये हमारा क्या हुआ, अभी जाके ये हमारा पूरा सिंप्लीफाई हुआ। बट एक बार अगर वो सिंप्लीफाई हो गया तो अब अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, जैसे देखो लाइक कोई भी तुम एग्जांपल समझ लो, ठीक है। जैसे देखो अगर हमको मैगी बनानी है, ठीक है, तो जो लाइक नॉर्मल मैगी खाता है उसका तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वेजिस वाली मैगी खाता है तो क्या करना पड़ेगा, पहले सारे वेजेस लाने पड़ेंगे, मैगी लाना पड़ेगा मार्केट से, ठीक है। वेजेस सारे वॉश करने पड़ेंगे, सारे कट करने पड़ेंगे, चीज बटर उसमें तुमको कुछ ऐड करना है वो लाना पड़ेगा, कोई स्पाइसेस ऐड करने हैं वो सारा लाना पड़ेगा। एक बार सब लेके आ गया, अब क्या करना है भाई, सिर्फ बॉईल करना है, स्पाइसेस डालने हैं, वेजेस डालने हैं, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे भी तुम्हारा वैसे ही, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। एक बार सिंप्लीफाई कर लिया, बस अब हमारा टेंशन खत्म। अब करो भाई आराम से डिफरेंशिएट, अब आराम से करो डिफरेंशिएट। यहाँ पे हमारा स्टेप खत्म हुआ। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई क्या बन जाएगा, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वन बाई थ्री कॉमन है तो वन बाई थ्री को बाहर रहने दो, और बीच में एडिशन है तो सबका करो डिफरेंशिएशन। लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस वन माइनस लॉग, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारा, oh shit, देखो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या आएगा, डिफरेंशिएशन। सबको डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है हमारा माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस जब होता है सबको डिफरेंशिएट करते हैं अलग से, पढ़ा है हमने पहले। माइनस डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री माइनस टू, देखो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ फाइव माइनस एक्स, लॉग ऑफ फाइव माइनस। अब बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसका भी खुद से सॉल्व कर पाएंगे? आई होप सभी बच्चे होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हमने सारा एकदम थोरोली पढ़ लिया, बार 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 बहुत बारी पढ़ लिया। अब तो तुम्हारे लाइक एकदम मक्खन की तरह सिंपल हो गया होगा, ठीक है। स्टिल जिसके लिए अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ पे बैठे ना भाई, बनाते हैं तुम्हारे लिए इसको easy, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये यू सब्स्टिट्यूट करके करते थे, वैसा वाला कुछ दिख रहा है ना। देखो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई थ्री एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स माइनस, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? ऐसे करते हैं ना हम लोग सॉल्व। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री माइनस टू बाय ब्रैकेट वाई माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस, थोड़ा सा
ठीक है, यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट देना मत भूलो, ठीक है, जो हमारा है स्क्वायर ब्रैकेट वो देना मत भूलो, क्योंकि ये 1/3 जो है वो पूरे टर्म से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1/3 क्या है, पूरे टर्म से मल्टीप्लाई। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो सब लोग चलो खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो, ठीक है। 1/y dy/dx क्या था पहला, 3x-1, तो नीचे क्या आ रहा था, 3x-1, और 3x-1 का डिफरेंशिएशन था आगे, करेक्ट। तो 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3 और 1 का होगा 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 3 माइनस 2x+3 था, ओके, 2x+3, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 और 3 का होगा 0, यहाँ पे बचा 2 माइनस 2 अपॉन क्या था, 5 - x, 5 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और -x का डिफरेंशिएशन आएगा -1, और सबको क्या मल्टीप्लाई था, सबको 1/3 तो मल्टीप्लाई है ही है, ठीक है। तो अब आगे की स्टेप क्या आएगी, dy/dx इक्वल्स टू y, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 को एज इट इज आगे लिख दो, अंदर क्या आएगा, 3/3x-1 -2/2x+3, ये माइनस माइनस जाके हो जाएगा +2y, 5 - x। तो y की वैल्यू क्या थी हमारी, भाई y की वैल्यू तो बहुत बड़ी सी कुछ थी ना, ठीक है। चल देखते हैं कुछ याद आ रहा होगा तो लिखो, क्यूब रूट ऑफ 3x-1 अपॉन 2x+3 इंटू 5 - x² अपॉन 3 कर दो, ठीक है, ये जो डिवाइड बाय 3 था, अपॉन 3 कर दो, नहीं करना तो अलग से ही उसको रहने दो, ठीक है, अलग से ही रहने दो, इंटू, या फिर इंटू मत देखो, डॉट लिख दो, ठीक है, डॉट 1/3 इंटू 3/3x-1 -2/2x+3 +2/5 - x। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है, आई होप सभी को ये बात क्लियर है। देखो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था, बट हार्ड कहाँ तक था सिर्फ, या फिर हार्ड भी बोलने से अच्छा, थोड़ा सा नया कंसेप्ट कहाँ तक था हमारा, यहाँ तक, कहाँ तक था हमारा कंसेप्ट, सब पूरा सिंप्लीफाई करना था। एक बार तुमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया, एक बार समझ गए भाई सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कोई दिक्कत होती है क्या, नहीं, उसके बाद सर कोई दिक्कत हो रही है क्या, नहीं, ठीक है। तो सब लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये नेक्स्ट वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार जिसने जिसने स्क्रीनशॉट लिया है तो वो खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई करो गाइस, क्योंकि जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आई डोंट थिंक तुमको आएगा, ठीक है। बस देखने से कुछ नहीं होगा, एक बार क्या करेंगे हम, खुद से एक ट्राई दे ही देंगे, ठीक है। सबने देख लिया, वेरी गुड वेरी गुड। जो भी अभी तक इस लेक्चर में बना हुआ है भाई, सच में रिस्पेक्ट है भाई, ठीक है, क्योंकि 11th-12th के लेवल पे इतना सब ग्रास्प करना बहुत मुश्किल है, और मुझे पता है कि लाइक तुमको सिर्फ मैथ्स नहीं है भाई, इको भी रहता है, अकाउंट्स भी रहता है, ठीक है, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स है, पर्सनल लाइफ पे सबसे डील करना होता है, बट ठीक है यार, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। दूसरों से अगर बेटर बनना है तो ज्यादा चीजें मैनेज करनी भी आनी चाहिए, ओके, तभी तुम दूसरों से बेटर बन पाएंगे ना। हमको कोई मीडियोकर लाइफ चाहिए क्या, नहीं भाई, हमको कैसे चाहिए, स्पेशल लाइफ चाहिए, ठीक है। इसलिए सब कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, पढ़ाई भी ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा। अब देखते हैं कुछ अलग अटपटे से सवाल, ठीक है। खिचड़ी तो बना ली, अब क्या करें, राजमा चावल भी बना ही लेते हैं भाई, उसको क्यों छोड़े, ठीक है।
तो देखो क्या दिया है, y इक्वल्स टू log x रेस टू x प्लस x रेस टू log x, y इक्वल्स टू log x रेस टू x प्लस x रेस टू log x। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा कैच क्या है, यहाँ पे बीच में प्लस है। अब देखो मल्टीप्लाई जब होगा उसका रूल हमको पता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का रूल पता है ना, कि बीच में अगर मल्टीप्लाई होगा दोनों को ऐड करके स्प्लिट कर दोगे। बट अगर बीच में पहले से ऐड होगा, इसका कोई रूल पता है क्या? नहीं, इसका कोई रूल हमको पता नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमको डायरेक्ट दोनों को अलग अलग फंक्शन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक्स रेस टू एक्स वाला फंक्शन आ रहा है, मतलब लॉग भी लेना पड़ेगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई इसको ऐसे कर सकते हैं, लेट y इक्वल्स टू u प्लस वी। y इक्वल्स टू क्या किया, u प्लस वी। अब u की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, log x रेस टू, कोई बात नहीं, log x रेस टू x एंड v की वैल्यू हो गई x रेस टू log x, ठीक है। u की वैल्यू हो गई log x रेस टू x एंड v की वैल्यू हो गई x रेस टू log x। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम लोग दोनों को एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। दोनों को क्या करते हैं, एक एक करके। सबसे पहले u इक्वल्स टू क्या है, log x रेस टू x, ठीक है। u इक्वल्स टू क्या है, log x रेस टू x। अब क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो अब ये क्या बन जाएगा, log u इक्वल्स टू बन जाएगा log ऑफ log x रेस टू x। क्या बन गया, log ऑफ log x रेस टू x। x क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो x log ऑफ log x। और यहाँ पे क्या बन रहा है, log u, ठीक है। इतनी बार log 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 आ गया भाई, मेरे तो दिमाग में log log ही बैठ गया। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log u का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/u, 1/u du बाय dx। और यहाँ पे देखो x इंटू लॉग ऑफ लॉग x है, दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों का डिफ्रेंसिएशन अलग से करना पड़ेगा। तो x कर दिया, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x d बाई डी एक्स ऑफ x। अब क्या आएगा, 1/u du बाय dx x log ऑफ log x। इसका मतलब क्या, देखो फंक्शन का फंक्शन है, तो पहले नॉर्मल रूल कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे x तुम्हारा क्या है, पूरा log x ही तुम्हारा x है, तो log इस पूरे को x लिया तो आ जाएगा 1/x, मतलब x इंटू आ गया 1 अपॉन log x और मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ log x। सबको समझ में आया स्टेप, ठीक है, सबको समझ में आ गया स्टेप। क्या किया हमने, बस सिंपली देखो, जैसे log है और log x जो है पूरा इसका फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log क्या होता है, 1/x। तो log ऑफ ये पूरा x है, इस पूरे को x कंसिडर करके 1/x में पूरा ले लिया इंटू डी बाई डी एक्स, log x अलग से किया, ठीक है, इस log x का। क्यों किया, क्योंकि फंक्शन का फंक्शन, ओके, फंक्शन का फंक्शन है इसलिए किया। प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x का 1 आने वाला है, उसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो सिंपली लिख लेंगे log ऑफ log x। अब आगे आगे क्या करेंगे हम, 1/u du बाई डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू 1/log x, तो लिख दिया 1/log x इंटू log x का क्या आएगा, 1/x, हमको पता है 1/x, ये हो जाएगा कैंसिल। प्लस आगे क्या बचेगा, log ऑफ log x। तो du बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आया, u मल्टीप्लाई हो गया, इधर x कैंसिल हो गया, 1/log x प्लस log ऑफ
log x। आगे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, u की वैल्यू क्या थी, log x रेज टू x था, आगे आ गया 1/log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है, x में थोड़ा सा ही बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, तुम्हारा फाइनल होगा क्योंकि, तो थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको। क्या आएगा, इक्वल्स टू log x रेज टू x 1/log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है, सबको दिख रहा है कि क्लियर स्क्रीन पे, ठीक है, सबको दिख रहा है क्लियर। तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, खत्म। खत्म हो गया, नहीं भाई किसने बोला खत्म हो गया, अभी तो बस यू हुआ ना भाई, अभी तो वी भी बाकी है। ठीक है, आधा तो हमने खा लिया, अब आधा खाना छोड़ के उठोगे क्या ताट में, अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है, पूरा प्लेट साफ करना है ना। तो देखो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या है, एक्स रेस टू लॉग एक्स, इसको भी कर लेते हैं। v इक्वल्स टू क्या है, एक्स रेस टू लॉग एक्स। अब क्या आएगा, हमारा पहला स्टेप एज यूजुअल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब क्या हो गया, log v इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू log x। तो अभी log x क्या होगा, आगे आ जाएगा क्योंकि रेज टू में, तो log x log ऑफ x। ठीक है, log x आगे आ गया और ये log x हो गया। अब देखो यहाँ पे तुमको छोटा सा ट्रिक बता सकता हूँ मैं, या तो तुम देखो दोनों मल्टीप्लाई, तो एक बार इसको करो उसको छोड़ो, उसको करो इसको छोड़ो, या तुम सिंपल अगर देखो तो log x इंटू log x क्या हो जाएगा भाई, log x का स्क्वायर, log x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप क्या आएगा हमारा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या हो गया, देखो ये पूरा अगर हम इसको x पकड़े तो x रेस टू n है। ठीक है, तो देखो log v जो है उसका आएगा 1/v, और सॉरी v लिख रहा हूँ, 1/v हो गया, और dv/dx इक्वल्स टू, ये हमारा देखो क्या हो गया, x का फंक्शन है और रेस टू n। ठीक है, यहाँ पे तुम ऐसे नहीं कर सकते कि देखो सर ये एक्स स्क्वायर होगा तो 2 आगे जंप कर देगा। ठीक है, आई नो मेनी ऑफ यू हैव दिस डाउट कि सर यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट है जंप करके आगे आएगा, बट ठीक से समझो यार डिफरेंस क्या है, अगर x की पावर 2 होती तो आगे जंप होता, बट यहाँ पे क्या है पूरा log x का ही पावर 2 है। ठीक है, तो वो वाला जंप नहीं होगा। रूल्स जब भी पढ़ते हो ठीक से पढ़ो, ठीक है, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा इसको x लेंगे तो x रेस टू n वाला लगा देंगे हम, तो x रेस टू n वाला डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख दो d/dx, या फिर लिख दिया हमने। ठीक है, d/dx लिख दो यहाँ पे log x ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या होगा, 1/v dv/dx इक्वल्स क्या होगा, 2 इंटू log x इंटू d/dx ऑफ log x। ये स्टेप कैसे आया, कैसे आया ये स्टेप जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ पे जो हमने पूरे इसको x कंसिडर किया, तो x रेस टू n वाला किया, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, 2 इंटू लॉग एक्स रेस टू 2 माइनस वन, तो वही आएगा। बट ये हमारा सादा था क्या x वाला फंक्शन, नहीं ये log x वाला था, तो क्या किया हमने अगेन log x को भी डिफरेंशिएट किया। ठीक है, जैसे हम u सब्स्टिट्यूट करते थे और उसको करते थे। ठीक है, अब क्या आएगा देखो 1/b dv/dx इक्वल्स टू 2 log x, और log x का क्या आ जाएगा 1/x, तो dv/dx इक्वल्स टू क्या हो गया, v इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 log x बाय x। तो v की वैल्यू क्या है x,
रेस टू log x इंटू 2 log x अपॉन x। तो ये हमको मिल गया u और हमको मिल गया सिर्फ 5 मिनट्स हो गया। फिर हाँ, ये हो गया u और ये हो गया v। अब हम फाइनल लिख देंगे जो हमारा था dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आएगा, du बाई dx जो है हमारा कहाँ पे गया, ये log x रेस टू x। देखो मतलब बेसिकली यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये हमारा सेकेंड वाला था, ठीक है। ओके गाइस, तो dy बाई dx हमारा क्या था, du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है, ऐसे था ना, du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो du बाई dx हमारा ये आया था log x रेस टू x, तो लिख लेते, ठीक है, log x रेस टू x और ब्रैकेट में क्या था 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x, 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x, पूरा ब्रैकेट आ गया तुम्हारा, प्लस ये जो हमारा डिफरेंशिएशन आया, ठीक है, v वाला कि x रेस टू log x, सॉरी, इनटू इनटू 2 log x ऑन x, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। जिसको भी देखो थोड़ा सा आज का लेक्चर हेवी लगा होगा, ठीक है, एक बार सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। जिसको भी आज का लेक्चर थोड़ा सा हेवी लगा है, कोई फिक्र की बात नहीं, यू आर टोटली नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइक लेंदी वाला था, थोड़ा स्टार्ट में लग सकता है डिफिकल्ट, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी हो तो भाई मैं तो हुई, ठीक है, कमेंट्स में डालो, अगर तुमको कोई क्वेश्चन और सिंपल वे में चाहिए वो डालो, कोई नया क्वेश्चन होगा वो डालो, ठीक है, खुद सॉल्व करके ट्राई करके देखो, तभी तुमको आएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो आज का जो हमारा हमारा जो खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम था वो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बिरयानी कैसे बनाते हैं, ठीक है। खिचड़ी देख लिया, अब बनाएंगे भाई बिरयानी, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस, खिचड़ी सीख गए, बहुत ईजी है, मैगी भी आ गई, वो भी बहुत ईजी है, अब सीखेंगे बिरयानी बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, कीप एक्सरसाइजिंग, ठीक है, फिट रहो एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। बाय बाय।